अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा महादेव का सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से दो फायदा होता है। एक तो महादेव का अपमान भी नहीं होता है, और दूसरा में ज्ञान मिलता है। अच्छे बुरे का पहचान हो जाता है कि व्यक्ति के क्या अच्छा करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो अच्छा हो, क्या नहीं करना चाहिए जो बुरे राह पर चला। इसलिए कथा को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ गुरु भैया गुरु बहना, जो भी लोग आप सुनिए, समय निकाल के सुनिए और पूरा सुनिए। ये कथा है, एक भोला नाम का लड़का था। भोला नाम का जो लड़का था एक गांव में रहता था, और महादेव के मंदिर में पूजा पाठ भक्ति आराधना वो करता था। महादेव के मंदिर में पूजा भक्ति आराधना वो भोला बहुत करे, जियो जान से करे, और महादेव के बहुत मानत रहे। यानी मान के चलो कि अपने माँ बाप के, उसके माँ बाप भोला के नहीं रहना, पैदा भल तब ओकर माँ बाप मर गए न, अपने जीवन में वो अकेले रहे, गरीब रहे बेचारा। मकान एगो रहे अपना, मेहनत मजूरी करे, कमाया खा, महादेव का भक्ति आराधना दोनों टाइम करे। एक दिन भोला के मन में विचार आयल, मंदिर में गए पूजा करे। ओकरे मन में विचार आ गए कि हम तो इंसान हैं, अब परत दिन हमन के घूमत हैं। कभी इंसान बाजारे चल जाता, कभी मार्केट चला जाता, कभी कहीं रिश्तेदारी में चल जाता, मानो हर जगह इंसान दुकानी पर चल जाता, कभी पार्क में टहलने चल जाता। तो हमन तो यहाँ उहर घूम के इंसान हैं, अपन जीवन बिता लेते हैं, या अपन जो है कि थोड़ा मन के भी शांति ले लेते हैं। लेकिन महादेव तो परत दिन ही मंदिर में बैठल रहता न, आई कहीं नहीं जाता न। इनके कैसन लागत हुई, इनकर तो मन उबिया आ जात हुई बैठल बैठल। हमन के एक दिन घर में बैठ जा तो मन नहीं लागला, महादेव रोज मंदिर में बैठल रहता न, कहीं घूम ही नहीं जाता न, तो इनकर मन कैसे लागत हुई। भोला के मन में विचार आयल गुरु बहना, क्योंकि वो शकल से भी भोला था और अकल से भी भोला था बेचारा। वो सोचे लागल भोला कि आई एक दिन हम महादेव से जरूर ये बात करब कि हम मंदिर रखावत हई और आप जाके घूम ही आव। तो वही दिन तो सोच के घरे चली आयल। फिर बिहाना भई ले गए तो कहत आज बाबा से कह, तो कहत हाथ जोड़ के, हे भोलेनाथ, एक बात ही कहत हई, ध्यान से सुन लिया बाबा। बाबा तो सुन ही रहे थे। तो कहता, हे बाबा, आप रोज दिन मंदिर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाला? कैसे तुहार मन लगला, रोज दिन मंदिर में बैठल रहला। हमन के देखा इंसान के जन्म दिए बड़ा, कहीं बाजारे जात हई, कहीं मार्केट में जात हई, कहीं खेते लोग चल जाता, कहीं लोग रिश्तेदारी में चल जाता, कहीं दुकानी पर चल जाता, तो मन लग जाता, दिन समय बीत जाता है, बात जाता। आ तू दिन भर यही बैठल रहता, तुहार मन कैसे लगाता? ऐसा करा बाबा, तू जा घूमी आवा, तू छोड़ दा मंदिर हमरा खाई, आ तू दिन भर के छुट्टी देत हई, जा घूमे आवा। अब बताई गुरु बहना, वो भोला महादेव की छुट्टी देता घूमे जाएगी, तो बाबा भोला ओके बनाए थे, जो समझदारी रहे वो कहत रहे। जब बोलत रहे बाबा नहीं ओकर सुनले, फिर चली आयल। कहता फिर रोज जबले बाबा यहाँ से जइया नहीं घूमे, हम मंदिर नहीं रखाई, तो हम रोज बोला बाबा से। अब रोज आया यही बात दोहरावे। एक दिन वो महादेव के शिवलिंग से आवाज आवता कि हे भोला, तुम इंसान हो, तू घूम सकला, हम भगवान हैं। अगर हम घूमे चल गए नी मंदिर छोड़ के, ते मंदिर में जो आई हैं, कोई अमीर आई, कोई गरीब आई, कोई भिखारी आई, कोई दुखिहारी आई, तो हम रहब नहीं, तो ओकर दुख ओकर परेशानी सुनी के, आ जब हम सुनब नहीं तो उनका दुख परेशानी दूर करब कैसे? तब भोला कहता, हे बाबा, आप ही बोल रहे हो ना, बोला था ना? तो कहला महादेव, हाँ हम ही बोला था। भोला कहला, बाबा चिंता मत करा, जे आई ना, जवन कुछ जे बोली ओके हम बता देबे,
कि बाबा यहाँ बाने ना अब बिहान है बिहान करके जाइए। तब महादेव कहला नहीं भोला, अगर एक दिन जेकरे पास दुख कष्ट अगर भारी भइल और उ आ गइल हमसे सहायता मांगे आ हम नहीं मिले और दूसरे दिन के तू कह देबा तो हो सकता उसका आदमी के जान जा सकता है, जा सकाला। तो हमके मंदिर में हमके लोग बोली नहीं, लोग थूकी नहीं, कही नहीं, ये तो भग महादेव कैसन बाना हमार सहायता नहीं कही। सो बोला हम मंदिर छोड़ के कहीं घूमे नहीं जा सकीले, चल जब तक के देखी मंदिर के लोग के दुख परेशानी कौन सुनी। तब भोला कहा था हे बाबा हम सुनब बकरा अब जाओ घूमे, बाहर का दुनिया जाके देखो बाबा कितना अच्छा लगा था। महादेव कहला नहीं भोला ही नहीं हो सकला, कहता नहीं जाए परी बाबा। अब ना जिद कली हलस भोला, अब जीत माने खातिर महादेव उसकर बात मान लिया ना, कहना ठीक बा भोला इतना तू जीत आज कई दिन से कैले हवा आके, ठीक बा हम चल जब घूमे आज एक दिन खातिर, लेकिन एक दिन खातिर हमारे जगह तुहके रहे पड़ी। तो भोला कहला हाँ बाबा बानी तो यही मंदिर में, हम कहीं नहीं जब जब तू नहीं एबा तो कहीं नहीं जा। तो महादेव कहला नहीं ये तर बाहर रह के नहीं तुहके रहे पड़ी, तुहके हमारे शिवलिंग के अंदर आके विराजमान होके पड़ी। भोला कहा था हे बाबा हम तो इंसान है, तू भगवान हवा, तू जब मर्जी शिवलिंग में जा सकला और बाहर आ सकला, लेकिन हम तो इंसान है, हम कैसे इतना बड़ा इंसान है लबू में शिवलिंग तो छोटा सा है। तो महादेव कहला कि ओकर चिंता तू मत करा, तुहके हम उमें प्रवेश करवाई शिवलिंग के अंदर, लेकिन एक बात ध्यान रखना भोला जो कहब ओके माने पड़ी। भोला कहला ठीक बा जौन आप कहोगे तो मैं मानूंगा, मानब। महादेव कहला ऐसे नहीं तू हमके वचन द कि जो हम कहब वह तू करबा, उससे ज्यादा नहीं करबा न ज्यादा सुनबा। भोला कहता ठीक बा बाबा बताओ हम वचन देते हैं जो आप कहबा वह हम करब। महादेव कहना भोला हमके वचन दा कि तू सुनबा देखबा लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलबा, कान से सुन सकला कौन भक्त यहाँ आके का कहता, आंख से देख सकला कि कौन आई रहल है यहाँ पे, लेकिन तू मुंह से कुछ नहीं बोलबा, ये हमके वचन दा। भोला कहला बाबा वचन देते हैं हम कुछ न बोलब नहीं, खाली देखब आ सुनब, आज जब आप आओगे तो आपको बता देंगे, बता दे। तो महादेव कहला हाँ ये बात सही है, ऐसे ही करे पड़ी। महादेव भोला के अपने शिवलिंग के अंदर विराजमान कर दिया ना, ताकि ओके केहू के नजर न केहू के देख न पावे। आए अपने महादेव चल गई ना घूमे भोला के बात मान के, क्योंकि वो भक्त था तो भक्त का बात तो महादेव जरूर एक न एक दिन सुनबे करे ना। जब चल गई ना तो वो मंदिर में एक बहुत बड़ा सेठ है आई, सेठ राह इधर के जाते रहे, रोड के किनारे मंदिर है, सेठ का नजर मंदिर पर पड़ा तो सेठ के मन में विचार आयल कि इतना धन तो महादेव दिहले बाना, लेकिन चला जब मंदिर सामने पड़ी गए तो चल के महादेव से कुछ और ज्यादा धन मांग लेते हैं, क्योंकि सेठ के मन में लालच आ गई। तब सेठ कहा था कि हे मन अब चल तानी अब महादेव से कुछ और मांगब। मंदिर में सेठ घुस गए, अब मंदिर में जाके महादेव के सामने माथा पटक के कहा था हे भोले बाबा जो दिहले हवा बहुत दिहले हवा, लेकिन और ऐसे ज्यादा हमके चाहिए, काहे से मैं इतना धन इतना पैसा कमाए चाहत हई कि हमार 7 पुश्ते बैठ के खान केहू के कमाए के न पड़े। महादेव तो रहना नहीं, भोला रहल शिवलिंग के अंदर। भोला कहा था अपने मन में बड़ा लालची बा, देखा इतना धनी बा फिर भी धन मांगा था। भोला सोचला बोल दी अरे लालची सेठ अब धन इतना तेरे पास है फिर मांगा ताड़े। फिर भोला के महादेव का बात याद आ गए कि महादेव कहले हमें सुनिया देखिया बोलिया न, तो बोलब नहीं महादेव गुस्सा करेंगे। भोला नहीं कुछ बोलल। सेठ के हाथ में जो बैग रहे, सेठ लेके जो आयल है वो बैग में पैसा भरल है। सेठ वो बैग जो है कि मंदिर में भूल गए, अब भूल के घरे चल गए। जब घरे चल गए तब वो फिर भोला सोचा था बताओ देखो सेठ जा रहा पैसा छोड़ के, बोला देता हूँ अपन पैसा सेठ ले जा। फिर भोला के मंदिर महादेव का बात याद आ गया, भोले बाबा कहले हमें देखिए सुनिए बोलिए नहीं, सो बोलब नहीं जाएगा छोड़ के जाता था।
फिर कुछ देर के बाद एक बहुत गरीब इंसान, उसी गांव में गरीब एक इंसान रहे, वो आयल मंदिर में, क्योंकि वो अपने गरीबी से बड़ा दुखी हो गई है। वो गरीब इंसान के दो बेटा रहना, आ बीबी और अपने चार प्राणी रहना, और न घर था रहे के सुबह, आ न खाए के कोई जरिया, न खेत। और गरीब आदमी अपने उम्र से जोले जवान रहल तो तबले कमा कमा खियवलस परिवार के। जब बूढ़ा हो गए तो ओकरे पास जांगन नहीं रहत, कमा खियावे कहाँ से। अब वो गरीब आदमी वही मंदिर में आ गए, आ महादेव से गुहार लगल करे कि हे बाबा, जवानी से बुढ़ापा आ गए, हमके दुख काटत काटत, गरीबी में जियत जियत, जब जवान रहनी तो मेहनत मजदूरी कई के बाल बच्चे खियवनी, बीवी के खियवनी, अपने खैनी। आज जांगर थक गई बा, तबियत भी नहीं ठीक रहता बाबा, हम कहीं कमा नहीं सकीले, हमार घर कैसे चली बाबा, 2 दिन से हमारे बच्चे और हमारी बीवी भूखे। बाबा कोई सहायता करो, कोई चमत्कार करा बाबा, ताकि हमारे पास भी कुछ दया कर दा बाबा, कुछ हमके 2-4-10 रुपया आ जाए, चाहे कुछ खाए के आ जा बाबा, ताकि हम 2 दिन से भूखल बानी, हमारा परिवार भूखा है, कुछ हम खा सकें, कुछ तो दो बाबा। अब भोला जवही में से सुना था, शिवलिंग में से कहा था कि बताओ आप भोले बाबा के कितना गरीब बना दिहले बाना। भोले बाबा के थोड़े एहू धन देव देव चाहत रहल है, इतना भी गरीब थोड़ी बनावे के चाहिए। बोली का कि हम भोले बाबा आई हैं तो तुहार बात बता दे, मैं भोले बाबा तुमके अमीर कर दी है। बोली का भोला सोचता रहे बोले के, तो फिर महादेव के बातों के याद आ गए। कहा था नहीं नहीं, भोले बाबा बोल के गए, हमें सुनिया देखिया बोलिया ना, सो बोलम नहीं बाबा नाराज हो जाएंगे। भिखारी जब जाए, वो गरीब जो इंसान जाए जब लागल तो देखत का बा कि एगो बेग वहां पड़ल बा। अब बेग उठा के जब ओकर चैन खोलता, देखा था नोटों से भरल बेग बा। अब वो गरीब आदमी के का लगल कि महादेव हमके दिहला है, वो महादेव के जय जयकार करे लागल, भोले बाबा के जय हो, भोले बाबा के जय हो, हे बाबा हमके बहुत धन दे दिहला, बहुत धन दे दिहला, बाबा का दया है, बाबा का दया है। अब जयकारा लगावे लगा, अब जयकारा लगा के अब पैसा लेके जाए लगा। फिर भोला देखा था, कहा था अब जाते ही बोला भी पैसा लेके भागल जाता, ही पैसा वो सेठ का है, इसका एकर थोड़ी ना है, ये दूसरे का पैसा लेके जाता। फिर याद आ गया भोला के, नहीं महादेव कहले हमें देखिया सुनिया बोलिया ना, सुनाई बोला बाबा नाराज हो जाएंगे। अब वो गरीब इंसान जो बेग का भरा पैसा रहे वो अपने घरे लेके चल गए, इस सोच के कि बाबा महादेव दिया ना, भोलेनाथ हमारा सब दुख दूर हो जाए। थोड़े देर के बाद उसी मंदिर में फिर एक केवट आयल, जो नाव खेवते हैं समुद्र में, जो नाव चलावे ना, वो केवट आ गए। जब केवट आयल तो केवट उस दिन बहुत बड़ा तूफान आयल है, नदी का पानी उथल पुथल होत रहे, गंगा जी बड़ा बहाव में, बड़ा लहरों में रहली, बड़ा लहर उठत रहे गंगा जी के नदी में। और वो जो मल्लाह जो केवट था, जो नाव चलावत रहे, वो नाव में उसके सामान भरल है, ओके वो पार नदी के पहुंचावे के रहे सेठ के पास दुकान पे। और सेठ का हुक्म था कि आज हमके माल चाहिए, मेरे दुकान में माल नहीं बा, अगर आज नहीं पहुंचेबा तो बिहान से तो के अपन हम माल ले आवे के काम नहीं दे। अब वो जो मल्लाह रहे केवट, वो सोचे लागल कि अगर ही सामान नहीं पहुंची सेठ के पास नदियों पार, तो कल से सेठ हमके काम से निकाल दे, जब कामे नहीं दे तो हम कमाई खाई कहाँ से, हमारे बच्चे कहाँ से। अब केवट जो है, मल्लाह जो है, मनो नाव ले जाए खाती थे आयल घर से निकल के, लेकिन जब मंदिर महादेव के नजर के सामने पर पड़ गए तो कहला सब मंदिर में जाके बाबा से दया मांग लेते हैं कि बाबा हमारी सहायता करिए, हम नदी में जाते हैं नाव लेके। मंदिर में आके बाबा से कहने लगल कि हे भोलेनाथ, पेट का सवाल है बाबा, अगर नहीं माल पहुंचौली तो हमार नौकरी चल जाई, अगर ये काम छूट गए बाबा तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाइए। हे भोलेनाथ हम पर दया करिया कि जो तूफान आनी नदी में इतना लहर उठा था गंगा जी के, हमके उनसे बचा लिया, अच्छे खासे हम माल नदी को पार सेठ के तक पहुंचा दी, हमारे ऊपर दया करिए बाबा। अभी वो प्रार्थना मंदिर में करते रहे, तबले वो सेठ पुलिस के लेके मंदिर में आ गए, जेकर बेग से भरल पैसा छूटल रहे। अब जब ओके मल्लाह के देख लिया केवट के,
तो सेठ सोचलस कि यह हमार पैसवा लेके गए बा, यह मंदिर में लौका था। तब उस सेठ पुलिस वाला से कहा था कि हे सर, यही हमार पैसा ले गए मंदिर में, यही लौका था, यह बैठल बा। उ मल्लाह केवट लगल कहे हाथ जोड़ के कि हे सर, हम पैसा नहीं लिहले हैं पुलिस वालन से। ओसे भी सेठ से कहला कि हे सेठ जी, हम पैसा नहीं लिहले हैं, हम तो बहिनवा कैली, यहाँ कोनो बेग नहीं रहा है। सेठ कहा था नहीं, मंदिर में अभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ से गई नहीं है, बेग हम यहीं भूल गई नहीं। अब मंदिर में कोई और नहीं आये, तू ही आया है, तेरे मतलब पैसा हमार तू ही लिहले बड़ा। वो नहीं करा था, लेकिन जबरदस्ती से सेठ जो रहे वो माला आके यानी केवट के पकड़वा दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। बोला ले जाइए, इसके मारिए पीटिए, जब तक ये पैसा न बतावे के खूब मारना, बस छोड़िया नहीं के लोग। ये बात जो रहे भोला के नहीं देख गए। भोला कहला बहुत ना इंसाफी होता है, अब तो हम जरूर बोलब, चाहे बाबा हमारे ऊपर नाराज हो गए चाहे खुश रहे, अब बोलब जरूर। बोलब नहीं तो निर्दोष के सजाई हो जाई, आज जो पैसा ले गई बा बच जाई। तब भोला वही शिवलिंग से आवाज देता कि नहीं नहीं, ये पैसा ये केवट ये मल्लाह नहीं ले गई बा, ये पैसा यही गांव में एक गरीब आदमी बा, ऊ लेके गई है बेग का भरा पैसा, ये तो अभी आयल है, ये नहीं ले गई बा, एक छोड़ दलो। जब आवाज शिवलिंग से सुनला तो पुलिस वाला सेठ के एहसास हो गया कि महादेव बोला था। तब पुलिस वाला कहा था कि हे बाबा, आपको आपके पता है कौन पैसा ले गई बा? तो भोला कहा था हाँ हमके पता, हम देखली। तो कौन ले गई है? तो यही गौवा में अगवा जो घरवा लौका था मड़ैया के, वो गरीब इंसान आई लौका पैसा लेके गई। सोई केवट पैसा नहीं, ये आदमी पैसा नहीं ले गए कि छोड़ दी सब। सच बोल के जो भोला रहे वो नाय वाला के यानी केवट को छोड़वा दी है, और जो पैसा ले गए गरीब इंसान ओके पकड़वा दी है। वो गरीब इंसान के जेल हो गए, आ केवट नाव लेके नदी में चली गए, यानी वो पार जाए खातिर। फिर महादेव उतने बेर में आ गई न। अब वो बड़ा खुश रहे भोला, हम तो बहुत अच्छा काम कैले, महादेव सुनिए तो बड़ा खुश हो जाइए। जब आ गए तो भोला कहता, आ गई ना तो भोला कहता हे बाबा आप आ गए घूम के? महादेव कहला हाँ। तो घूमे हो तो अच्छा लगल है ना बाबा? महादेव कहला हाँ भोला, बहुत अच्छा लगल है पृथ्वी पर भ्रमण करके। तब भोला कहता ये बाबा हमके में से निकाला, हमार दम घुटा था, पता नहीं आप कैसे रहा, हम तो एक दिन खातिर में आ गई नहीं, आप कही के चल गई है, जैसे लगा था कितनों सालों से बानी गई, हमके निकाल दा, हम खुला हवा खाई चाहत नहीं। महादेव कहला ठीक बा। महादेव भोला के बाहर निकाल दिया ना, अपने में प्रवेश कर गई ना शिवलिंग में। अब फिर भोला से पूछे लगन हे भोला दिन भर में का भइल है, बताओ मंदिर में कौन आयल है, कौन गई है, आ कौन का कहला से? भोला कहा था बाबा इतना अच्छा हम काम कैले हैं कि आप सुनबा ना तो खुश हो जाइबा, हमके इनाम देबा। महादेव कहला ऐसा कौन सा तू अच्छा काम कैले बड़ा, पहले बतावत है। तब भोला कहा था कि हे बाबा हम इतना अच्छा काम कैले हैं कि जो चोर रहा के पकड़वा दी है नी, आ जो निर्दोष रहा के छोड़वा दी है नी। तो महादेव कहला कि तोके बोल के गई है कि तू देखिए सुनिह अब बोली है ना, तो तू बोलला काहे? कहला बाबा बड़ा अन्याय होता रहा, हमारे देख नहीं गई, इस बोले पड़ी गई। बोले बाबा कहला का अन्याय होता रहा, बताओ शुरू से। तब लगल बतावे कि एक अमीर आदमी रहे, वो बहुत अमीर रहे, और वो और आपसे धन मांगे आयल है। ओकरे बाद एक सूटकेस ले ले में पैसा रहे बेग में, वो छोड़ के चल गए। यही गाँव में अगवा जौन गरीब बा घरवा मड़ैया जो लौका था, ऊ आयल तो बेगवा ऊ आपसे विनती करते रहे, हम बहुत गरीब बानी, 2 दिन से भूखल बानी, हमके भोजन चाहिए, कोई रास्ता दिखाओ बाबा, कुछ दो बाबा। तो आप तो रहली नहीं, हमके बोले मना कैले तो हम बोलबे नहीं कैली। फिर ऊ जब जाए लगल तो बेग का भरा पैसा ओके नजर आ गई, तो उठा के लेके चल गए। आपका जयकारा लगल करे भोले बाबा जय हो, भोले बाबा जय हो, बाबा हम पर दया कर दिया ना, लेके चल गए पैसा। और एक माला यानी केवट आयल है जो नाव लेके नदी में जाए के रहे, बड़ा तूफान कल आयल है बाबा, नदी के पानी बड़ा तेज हो गई है, तो आयल है आपसे दया मांगे बाबा हमारा रक्षा करिए। तो के पुलिस सेठ लेके आयल, पुलिस आके पकड़ के जेल में लेके जाते रहे, तो के हम छोड़वा दिए लिए। तो नाव लेके चल गए अपन, आ जो पैसा लेके भी गरीब आदमी गए लोग के जेल हो गए।
तब बाबा कहता ना भोलेनाथ की, रे तू क्या अनर्थ कर दिया रे भोला, तेरा नाव भोला, तेरा शकल भोला, लेकिन मेरे इतना अकल तो नहीं है तेरे पास। नाव तो भले भोले के हमारे नाव पर बा, लेकिन अकल नहीं बा तेरे पास। तब वो कहता भोला कि हे बाबा, अकल दे वाला तो आप ही हो, आप ही अकल नहीं दिए हवा तो हम का करी। महादेव कहना भोला बहुत बड़ा तू गलती कैले बड़ा बोल के, अब बहुत बड़ा अनर्थ कर दिहला। भोला कहला बाबा का हम ऐसा कर दे, हमके तो लागल कि अच्छा करत हई, अगर आपके नजर में लगा था हम गलत कर दिए नहीं तो बाबा हमके बताओ, हमके भी ज्ञान दो तब समझ में आई। तब भोले बाबा कहना कि भोला देख, यही से हम मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे मंदिर में दिन भर आदमी दुखियारी भी आता है, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, उनका सुनना पड़ता है और वो के हिसाब से उनका दुख दूर करे पड़ाला हमके। आ तुहरे कहले हम चली गई नहीं तो कितना बड़ा गलती देखा तू कर दियाला कि जो सेठ रहे, जो आके हमसे और धन मांगत रहे, ओकरे लगे धन रहल, वो मांगत रहे, ओकरे मन में लोभ रहे, लालच रहे, वो ओकर गलती रहे कि हम ओके धन देती कि नहीं देती। ओकरे पास तो बहुत धन रहल है। अगर समुंदर से भोला एक लोटा पानी निकल जा तो का समुंदर का पानी घट जाला? तब भोला कहता नहीं बाबा, समुंदर में तो बहुत पानी रहल है, एक लोटा निकल जाए तो उससे समुंदर थोड़ी सूख जाएगी। तब महादेव कहला वही बात है भोला, वो इतना अमीर रहल है, अगर एक सूटकेस एक बैग भरा हुआ पैसा अगर वो नाई ओके मिलत तब वो ओकर कोई फर्क नहीं पड़त, क्योंकि बहुत अमीर रहल है। अब रह गए वो गरीब आदमी के पास, वो गरीब आदमी के पास जीने के खाने के कोनो सुविधा नहीं रहा। 2 दिन से ओकर परिवार, ओकर बच्चा, ओकर बीवी भूखे मर रहे हैं। वो धन अगर वो गरीब आदमी लेके गई वो उससे ओकर गरीबी दूर हो जात और ओकर पेट भरे के भोजन ओके मिलत, ओकर पेट भरत उसे धन से, ओकर घर द्वार बन जात, ओकर दुख दूर हो जात, तो ओकर भला हो जात। और तीसरे नंबर पर जो मल्लाह केवट रहल है, ओके हम जान बूझ के हमें लीला ये रचना हम ये सब मेरा हमारा रचल बा। भोले बाबा कहना ये सब हमारा रचल है कि अमीर आदमी आई लालच के कारण यहाँ पर हमसे दया मांगी कि हमारा धन हमके और द, आ बेग छोड़ के चल जाई तो गरीब आदमी उठा के ले आई, ओकर दुख दूर हो जाई। आए अमीर आदमी तो अमीर है, ओके का फर्क पड़ी। आ वो बेग के चलते ओके जो जेल होत रहल है, जो इल्जाम लगत रहे केवट पर मल्लाह पर, अगर वो केवट जेल चल जात मल्लाह तो ओकर जान बच जात, क्योंकि ओकर जान पर आज खतरा रहल है भोला। इतना तूफान है, इतना आंधी है, इतना तूफान आयल बा, गंगा जी का पानी इतना जोर से लहर पे है कि ओकर नाव डूब गई और वो मर गए। अब बतावा कि तू अच्छा कैले हवा। अगर वो मल्लाह के जेल हो जात तो ओकर प्राण बच गई तो ओकर बीवी बच्चा, ओकर जो औरत हुई ओकर सुहाग बच जात, लेकिन तू ओके जान से मरवा दिया। गरीब आदमी के पेट भर जात तो ओके जेल तू करवा दिया, तू का अच्छा काम कैला भोला। तब भोला कहता ये बाबा हमके नहीं पता रहल कि आप तो ज्ञानी, आपके सब पता रहला, लेकिन हमके नहीं पता रहे कि ये तरह हम करब तो हमारे चलते केहू के जान चल जाई, केहू के पत्नी विधवा हो जाई, आ केहू गरीब के आगे का खाना छीन जाएगी। हमें माफ कर दी बाबा। भोले बाबा कहना कि भोला जा, तू भोला बाड़ा ये कारण से तो के हम माफ कर देते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि हमके उत्साहित मत कर घूमे जाए के, मंदिर से जाए के कभी मत ये बात कही है, क्योंकि हम मंदिर में रह के शिवलिंग में रह के बड़ा खुश हैं। हम भक्तों पर अपने उनके सहायता करते हैं, उन पर दया करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं, इससे बढ़ के हमके खुशी का चाहिए। सो भोला तू जा घरे, पूजा पाठ भक्ति हमार करा, तुहरो जो दुख परेशानी हुई हम दूर कर देवे। आप सबसे पहले हमके 2 जने का भला करे जाएगा। पहला वो गरीब है जो भूखे मर रहे हैं, ओकर बच्चा और उनके हमके उसके धन देवे जाए के बाद ओकर पेट भरे कोई रूप में जाके दे आई। भोला कहला बाबा आप एक काम करिए कि जो डूब गई बा ओकर जान बचाइए के बढ़ जाए, आ जो धन देगा हमके कुछ दो हम दे आओ। भोले बाबा एक कोठरी दियल धन से पैसा से भरा हुआ, आ कहला ले जाके वो भिखारी के दे आवा। अरे गरीब आदमी के कह दिया कि महादेव से भोले बाबा मंदिर से मिलल, भोले बाबा दिया, वो लेके धर ले आके भोला दे दिया।
आ भोले बाबा का कही कि नदी में जाके जो केवट मल्लाह जो डूब गए नाव डूब गए ओकर नाव सुधे निकलना और जो आत्मा निकल गए ओकर आत्मा ओकर शरीर में डलना क्योंकि ओकर लाश जरावल नहीं गए लाश मिलल नहीं रहे तो ओकर आत्मा ओकर शरीर में डाल के महादेव के जीवित कर दिया क्योंकि उसकी अभी मृत्यु नहीं लिखी थी वो तो किसी कारण दुर्घटना के कारण इतर भइल मल्लाह के यानी केवट के बाबा जीवन दान दे दिया ना और भिखारी के धन दे के ओकर घर आबाद कर दिया ना अब भोला के ये बुद्धि ज्ञान दे के उनके समझा दिया ना कि का अच्छा है का बुरा है का करे के चाहिए का नहीं करे के चाहिए बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करे के चाहिए कि आगे चल के पछताए पड़े। गुरु बहिना जैसे भोला के बाबा ज्ञान दे दिया ना वो मल्लाह केवट के जान बचा दिया ना वो गरीब इंसान का ओकर गरीबी दूर कर दिया ना वैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबका दुख दूर करें सब पर दया करें ओकरे पीछे हम लोग हमारे ऊपर भी बाबा दया करें पहले सब पर दया करें बाबा। गुरु बहिना एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए यही कहब अगर ये कथा आप देखले हैं सुन ली हैं देखली हैं ये कथा आपके अच्छा जरूर लगल हुई मुझे आशा है और अगर ये आपके कथा अच्छा लगल मैं विश्वास है कि अच्छा जरूर लगल हुई अगर आपको अच्छा लगल कमेंट में लिख के जरूर भेजबें चैनल के सब्सक्राइब कर लेबें सभी जो नया नया कथा अपने चैनल पर हम डाली ले आप तक आसानी से पहुंचत रहे आप हमारे कथा के ऐसे देखत रही अपना प्यार अपना दुलार देत रही हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़ल रही। हर हर महादेव घर घर महादेव महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बनल है। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।